अब गाइस किस पे आते हैं हम, लास्ट पैरामीटर पे आते हैं जो क्या है सॉर्ट ऑर्डर। तो बेसिकली सॉर्ट ऑर्डर क्या होता है कि अगर गाइस मुझे चाहिए कि मेरा जितने भी लिस्ट है वो एक पर्टिकुलर नेम से आए, जैसे ए नाम से पहले आए, इस ऑर्डर में आए, राइट, जो हमने डेटा फेच करा है उस डेटा की मुझे सॉर्टिंग करनी है, तो वो ये पैरामीटर यूज करते हैं हम। आप यहाँ पे असेंडिंग भी कर सकते हो, डिसेंडिंग भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, राइट। तो ये तो हो गया गाइस जो हमारे कर्सर के पैरामीटर थे। अब थोड़ा सा मैं कर्सर के बारे में और दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली कर्सर वर्क कैसे करता है, क्योंकि अब क्या करेंगे गाइस, हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसके लॉजिक। तो आई नो थोड़ा सा कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो पहले इसीलिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। सो गाइस हम किस पे आ चुके हैं, अब कर्सर पे। कर्सर को समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है गाइस, मैं डेटाबेस पे तो आ गया, मैंने कर्सर तो इंप्लीमेंट कर दिया, कर्सर को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, हमारे डेटाबेस से, राइट। लेकिन मुझे ये भी तो चाहिए कि कौन सा वर्ड आए, कौन से वर्ड को रीड करे, जो कोई सा भी ऑपरेशन है, चाहे अगर आप क्रेड ऑपरेशन लगा रहे हो अभी, क्योंकि खाली हम क्या कर रहे हैं रीड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं रीड के बारे में ही बताऊंगा। बाकी ऑपरेशन अगर आपको डिटेल में समझने आएगा इस, तो आप जो डेटाबेस वाली बिगनर की लास्ट कोर्स है आप उसको जाके देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ सारे सारे वो डिफाइन करे हैं एंड इम्प्लीमेंट भी करवाए हैं, तो वहां से आपको समझ में सही आ जाएगा। बट फिलहाल अभी क्या है सिर्फ क्वेरी का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर क्वेरी का लगाना है गाइस, हमारा जो कर्सर होता है स्टार्ट कहाँ से होगा, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको, हमारा कर्सर कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से स्टार्ट होता है। ओके, इसकी जो स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू होती है कर्सर की वो क्या होती है, -1। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट, अब क्या करना है गाइस, क्योंकि मेरा कर्सर तो सेट हो गया, जो हमने अभी तक कोड लिखा है कर्सर सेट हो गया, लेकिन वो किस पे सेट है, -1 पे। मुझे चाहिए कि कर्सर, अब क्योंकि गाइस मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स वैल्यूज पे चाहिए। अब ये आप कैसे बताओगे कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे जाना है, कहाँ जाना है, राइट। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट मेथड आ गया कौन सा, मूव टू नेक्स्ट। तो बेसिकली मूव टू नेक्स्ट का वो क्या है, जैसे इसके नाम से आपको मेथड के समझ में आ रहा है कि अगले पे जाओ, अगले पे जाओ। ये क्या कहता है कर्सर को कि अपने अगली इंडेक्स वैल्यू पे जाओ। तो जैसे ही मैं पहला मूव टू नेक्स्ट मेथड इंप्लीमेंट करूंगा, क्या होगा, ये अपनी किस पे चला जाएगा, कॉलम इंडेक्स वैल्यू पे चला जाएगा। मतलब इसे पता चल गया, ओके ठीक है, अब क्या करना, हमें मूव करना हैगा। फिर हमने मूव टू नेक्स्ट किया, क्योंकि गाइस आपको क्या करना है, सारी रोज रीड करनी है उसकी, तो आप सिंपल क्या कर दोगे, उसे जंप करवा दोगे। आपने फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू जैसी कर्सर की 0 इंडेक्स वैल्यू पे आया वो, तो उसने क्या पढ़ी, ID1, उसने डेटा पढ़ा, फिर आया नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे एंड नेक्स्ट पे। तो ऐसी क्या होगा गाइस, जितनी बार आप मूव टू नेक्स्ट हमारा मेथड रन होगा उतनी बार वो नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। जब हमारी लास्ट इंडेक्स वैल्यू पे हमारा जो कर्सर का पॉइंटर है वो पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा गाइस, क्योंकि जब नेक्स्ट हमारी कोई इंडेक्स वैल्यू होगी नहीं, राइट, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। एंड रिटर्न फॉल्स हो जाएगा मतलब ये दोबारा से क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अब जब रीसेट हो जाता है तो इसके बाद कर्सर को मूव करने की कोई लोकेशन नहीं होती है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, जो कर्सर डॉट क्लोज यूज करते हैं, मतलब क्लोज मेथड यूज करते हैं, ताकि हमारा क्या ना होगा, इस मेमोरी लीक ना हो एट द एंड ऑफ द डे, जिसमें कर्सर में। तो यहाँ पे हो गया हमारा मूव टू नेक्स्ट ऑपरेशन का। फिर उसके बाद हमारा अगला मेथड है कौन सा, मूव टू फर्स्ट। मूव टू फर्स्ट गाइस बेसिकली हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बस कब यूज करेंगे, फर्स्ट टाइम यूज करेंगे। कब, जब हमें जो अपना कर्सर है उसे फर्स्ट पोजीशन, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है उस पे मूव करना है। तो बेसिकली ये हैंड टू हैंड कैसे जाता है, जो हमारा मूव टू नेक्स्ट एंड मूव टू फर्स्ट है, ये दोनों मेथड क्या है, हैंड टू हैंड वर्क करते हैं। हैंड टू हैंड मतलब सबसे पहले हमने करा मूव टू फर्स्ट, वो किस पे चला गया, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे चला गया। उसके बाद मूव टू नेक्स्ट, फिर वो अपनी इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा। मतलब मैंने कर्सर सेट कर दिया है पहले कि कहां से शुरू होना है, उसके बाद हमारा मूव टू नेक्स्ट मेथड चलेगा। तो मूव टू फर्स्ट बस क्या, किस लिए यूज करता है, अपने फर्स्ट इंडेक्स जो वो फाइंड करता है कि ठीक है तुम्हारा 0th इंडेक्स कौन सा है कर्सर का। ओके, इस चीज का ध्यान रखना गाइस, कर्सर का जो 0 इंडेक्स होता है वो, जो जैसे एरे होती है हमारी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ऐसी जो कर्सर होता है हमारे 0 वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो जो ID1 है वो कौन से इंडेक्स वैल्यू पे है, कर्सर की 0th। तो ये हो गया हमारा मूव टू फर्स्ट मेथड। फिर क्या आ गया हमारा, कॉलम इंडेक्स, गेट कॉलम इंडेक्स। बेसिकली ये क्यों यूज करना है, क्योंकि गाइस अगर आपको अब कॉलम करना है, राइट, कॉलम की हेडिंग, क्योंकि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा कॉलम आपको देना है, कौन से कॉलम की आपकी वैल्यू चाहिए, राइट, तो वो किसके थ्रू होती है, हमारे कॉलम इंडेक्स के थ्रू। क्योंकि जैसे हमारी, मैंने क्या बताया, रो की इंडेक्स होती है, ऐसी गाइस किसकी होती है, हमारी कॉलम की भी इंडेक्सिंग होती है। तो बेसिकली जो हमारी हेडिंग्स होती हैं आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे,
हमेशा पूरा वर्ड तो लिख के आपको नहीं कर सकते हमेशा, राइट। तो इसलिए हम हर कॉलम को क्या दे देते हैं, एक इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो बेसिकली कर्सर क्या करता है, दो तरीके से कर्सर मूव करता है गाइस, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, डेटा आइडेंटिफाई करता है। तो जो हमारा गेट कॉलम इंडेक्स है, ये वही क्या है, हमारा मेथड है, किसको, कॉलम को। जो हॉरिजॉन्टल हमारा डेटा फेच करेगा वो क्या करेगा, हमारा गेट कॉलम इंडेक्स। एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग हेडिंग है, राइट, ये रिटर्न किस टाइप का कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का कर रहा है, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का डेटा रिटर्न करवा रहे हो। जो इसका गेटर मेथड यूज होगा वो कौन सा डिपेंड करेगा, आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो, या कोई और सी वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना है गाइस। जो हमारा गेटर मेथड होते हैं वो डिपेंड करते हैं डेटा टाइप पे। फिर इसके बाद कौन सा आ गया, हमारा गेट टाइप आ गया। जैसे मैंने आपको बताया सिंपल गाइस, जो हमारे गेटर टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस टाइप का आपको डेटा करना है, रिटर्न करवाना है। तो ये तो हो गए गाइस हमारे बहुत बेसिक ऑपरेशंस, जितने ये मूव टू नेक्स्ट, मूव टू फर्स्ट, गेट कॉलम इंडेक्स एंड गेट टाइप, ये तो क्या है, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम कर्सर में यूज करेंगे क्या करने के लिए, डेटा जो हमारी टेबुलर फॉर्म है, ओके, जो हमारी डेटाबेस की टेबुलर फॉर्म है उसके थ्रू गाइड करने के लिए, कि कौन से कॉलम पे जाना है, कौन सी रो पे जाना है, गाइड करेंगे उस पे, राइट। उसके बाद आएगा हमारा कुछ लास्ट मेथड्स और हैं गाइस जो हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कितनी नंबर ऑफ रोज हैं हमारे कर्सर में, राइट। तो हमारा गेट काउंट मेथड भी आता है यहाँ पे, इसे भी यूज करेंगे हम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हमेशा इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जब हमारा कर्सर के ऑपरेशन पूरे हो जाएं, जब हमारा कर्सर हम फर्स्ट टू लास्ट चला लें, तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि गाइस आपने एक कर्सर का ऑपरेशन पूरा कर लिया और उस कर्सर को आपने क्लोज नहीं करा, तो वो कर्सर क्या करेगा, ओपन है, राइट। एंड कोई भी, ये वाली हम लोडर्स में भी बात कर चुके हैं, एसिंग टास्क में भी बात कर चुके हैं, हम ओरिएंटेशन के टाइम में भी देख चुके हैं, एक्टिविटीज में, लाइफ साइकिल में भी देख चुके हैं कि कैसे जो मेमोरी लीक्स होता है वो क्या हो सकता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली चीज हो सकती है, एंड रन टाइम पे आपको क्या देगी, एरर देगी। तो गाइस इस चीज का हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए कर्सर पे, जो हमारा डेटाबेस का ऑपरेशन है, कि हमने सारी चीजें जो हमें रीड करनी है हमने रीड कर ली, उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, कर्सर को क्लोज भी करना है। अब गाइस देख लेते हैं कौन सा कोड हम इम्प्लीमेंट करेंगे, किसके लिए, कर्सर के लिए। अब जैसे अगर मुझे सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे मुझे रीड करना है, राइट, तो इसके लिए हम कौन सा वो करेंगे कोड, ये हमारा होगा कोड जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली इसमें क्या यूज करेंगे हम, पहले अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, मेरी इंटीजर टाइप का एक वर्ड कॉलम है, जिसमें हम कर्सर क्या कर रहे हैं, इंडेक्स ले रहे हैं, किसका, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्लास है उसके थ्रू। फिर हम एक क्या है, जो डेफिनेशन, जो एक किसका, इसका है वर्ड कॉलम का, इस चीज का ध्यान रखना। जो वर्ड कॉलम है पहले हमने इसको गेट किया, फिर हमारा जो डेफिनेशन कॉलम था इसको हमने गेट किया, कौन से, उससे जो हमारी क्या है गाइस, कॉन्ट्रैक्ट क्लास है, ओके, उसके थ्रू। एंड इस चीज को हमेशा ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन, पिछली बार जब मैंने डेटाबेस पढ़ाया था तो उसमें कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के लिए है, क्योंकि इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो हमारी वर्ड कॉलम और डेफिनेशन कॉलम है, ये बेसिकली क्या गाइस, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी कॉलम की हेडिंग है ये एसोसिएट होती है किससे, इंडेक्स वैल्यू से। तो ये 0 1 2 ये बेसिकली हम ये स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर, ओके। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे व्हाइल लूप लगा दिया है, क्योंकि गाइस हमें कर्सर क्या चलाना है, स्टार्टिंग से एंड तक चलाना है, राइट। तो कोई ना कोई लूपिंग तो आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने कर्सर को क्या करा, मूव टू नेक्स्ट मेथड करा। पहले हमने क्या करा, यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड लिया, उसके अंदर गेट स्ट्रिंग हमने क्या लिया है, यहाँ पे वर्ड कॉलम जो था हमारा वो आ गया। वर्ड कॉलम पे मतलब जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे आई तो हमें क्या मिल जाएगा, उस वाले कर्सर पे इस वाले वर्ड कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी, किसके अंदर, वर्ड के अंदर, डेफिनेशन के अंदर डेफिनेशन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एंड सिंपल यहाँ पे क्या करा है, हमने खाली अभी लॉग करा है ताकि वो लॉग में दिखा सके। एंड सिंपल उसके बाद क्या कर दिया, जब हमारे पूरे यहाँ पे फंक्शनैलिटी पूरी हो गई, हमने कर्सर को क्लोज कर दिया है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा एक पूरा ओवरव्यू। अब इस ओवरव्यू को, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, अब ये देखना है हमें इस हमारे जो कॉन्सेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अब किस में चलते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस जैसे जैसे गाइज हम करेंगे आप लोगों को समझ में आता रहेगा। एंड इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको बस समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी एंड आ जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है। तो अब चलते हैं किसमें, एंड्रॉइड स्टूडियो में। सो गाइस अब हम किस में आ चुके हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। एंड अब क्या इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अपना कर्सर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
क्यों? अब जो है कर्सर, तो गाइस हमने पिछली बार डेटा इम्प्लीमेंट कर दिया था यहाँ पे, इंस्टेंस क्रिएट करके जो डेटा सेव कर रहा था कर्सर का। बट हमें क्या करना है, अब लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है कि कौन से वर्ड हमें शो करना है या क्या क्या करना है। ओके,